तो स्टार्ट करते हैं कांगड़ा फोर्ट की पुरानी हिस्ट्री से। अब उस तरह की हिस्ट्री हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि किस किसने इन्वेड किया, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश की, पर उनके जो एक्सपेडिशंस थे वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। तो डायरेक्ट वहीं से ही स्टार्ट करेंगे जब किसी ने इस पर कब्जा किया। तो उस टाइम पर नगरकोट का जो किंग था हरिचंद सेकंड, इस राजा से हम इसकी हिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जब हरिचंद सेकंड यहाँ पे राजा थे, उस टाइम पर मुगल में जो राजा रूल कर रहा था वो था जहांगीर। तो जहांगीर ने बहुत सारे लोगों को इस पर कब्जा करने के लिए भेजा था। तो आपने ये डेट याद रखनी है, 20 नवंबर 1620। 20 नवंबर 1620 को जहांगीर को एक अच्छी खबर सुनने को मिलती है कि जो नगरकोट कांगड़ा फोर्ट था उस पे जो है इनका कब्जा हो गया था। अब कांगड़ा फोर्ट पे जो कब्जा था वो किसका था? मुगल्स का। जैसे ही इस फोर्ट पे कब्जा होता है तो जहांगीर ने फर्स्ट किलेदार अपॉइंट किया। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि मुगल का जो फर्स्ट किलेदार था वो किसे अपॉइंट किया गया था। तो ये नाम था नवाब अली खान। जहांगीर जो है नवाब अली खान को फर्स्ट किलेदार अपॉइंट करते हैं कांगड़ा फोर्ट का। क्लियर। इसके बाद मुगल्स में जो राजा आए शाहजहां, ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। शाहजहां जब राजा बनते हैं उस टाइम पर जो किलेदार था उसका नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम था कोच कुली खान। तो शाहजहां के टाइम में जो किलेदार था उसका नाम क्या था? कोच कुली खान। अब कोच कुली खान जो थे इन्होंने 17 वर्ष तक जो है कांगड़ा फोर्ट में काम किया, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब कोच कुली खान से जो क्वेश्चन बनता है कि जब इस किलेदार की मृत्यु हो जाती है तो इसका जो क्रिमिनेशन है वो कहाँ पर किया गया था? तो आपने याद रखना है मुन्नी रिवर के किनारे जो है इसका दाह संस्कार किया गया था। ठीक है, तो ये रिवर आपने ज़रूर याद रखनी है। और मुन्नी रिवर वही रिवर है जो बाण गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद 1740 की बात है। 1740 में लास्ट मुगल किलेदार बनते हैं नवाब सैफ अली खान। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मुगल किलेदार कौन थे? नवाब सैफ अली खान। इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1740 में ये किलेदार बने थे कांगड़ा फोर्ट के, और कब तक रहे थे? 1783 में लास्ट में इनकी जाकर डेथ हो जाती है। तो किस तरह से इनके हाथ से कांगड़ा फोर्ट जाएगा उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आपने बस इतना ही याद रखना है। अब थोड़ी सी सेंटर लेवल पे भी हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। जैसे ही बंदा बहादुर की डेथ हो जाती है, इसके आप नोट्स बनाते चलो। जैसे ही बंदा बहादुर की डेथ होती है तो जो सिख थे वो भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इन 2 ग्रुप्स। और कितने ग्रुप्स में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था अपने को? 12 ग्रुप्स में। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? मिसाल्स। तो जैसे ही सिख भी ग्रुप्स में बन जाते हैं, उसी में से एक सिख था जिसका नाम था जस्सा सिंह रामगढ़िया। ये नाम आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि मुगल्स भी उस टाइम पे डिक्लाइनिंग फेज में थे। उसी का फ़ायदा उठाता है जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है हिल वाले रीजन की तरफ मूव करता है और सबसे पहले आकर हिल्स में 1770 में किसको हराता है? राजा घमंडचंद। ये आपने ज़रूर याद रखना है। जस्सा सिंह रामगढ़िया 1770 में किसको डिफीट कर लेता है? राजा घमंडचंद। अब कांगड़ा की हिस्ट्री में जाए तो राजा घमंडचंद के बाद कौन आए थे? राजा संसार चंद। अब कांगड़ा में जो शासन कर रहे थे वो राजा थे संसार चंद। अब संसार चंद को भी इनसे थोड़ा सा डर था, जस्सा सिंह रामगढ़िया से। अभी भी स्टिल जो कांगड़ा फोर्ट था वो मुगल के अंडर ही था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, कांगड़ा फोर्ट इज स्टिल अंडर मुगल्स। 1770 तक अभी भी मुगल्स के पास ही जो है कांगड़ा फोर्ट था। जैसे ही संसार चंद राजा बनते हैं, इनको भी अपनी टेरिटरी का डर लगता है। तो राजा संसार चंद जो है, ये आपने याद रखना है, 1781 में राजा संसार चंद हेल्प मांगते हैं। किससे? ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो किससे मांगते हैं? जय सिंह कन्हैया। तो संसार चंद 1781 में किससे हेल्प मांगते हैं? जय सिंह कन्हैया। अब 1783 में एक साइड पे जो मुगल किलेदार था जिसका नाम था नवाब सैफ अली खान, वो भी बूढ़ा हो रहा था। ठीक है, तो 1783 में जो जय सिंह कन्हैया है, ये डिफीट करते हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया को। अब फाइनली क्योंकि 1783 में जो लास्ट मुगल किलेदार था जिसका नाम था नवाब सैफ अली खान, उसकी भी आफ्टर ऑल डेथ हो जाती है। तो जय सिंह कन्हैया जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराकर जो कांगड़ा फोर्ट है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कांगड़ा फोर्ट फाइनली कब जय सिंह कन्हैया के कब्जे में आया था। अब जो कांगड़ा फोर्ट था अब मुगल्स के अंडर नहीं था, किसके अंडर था? जय सिंह कन्हैया के अंदर। अब 4 वर्षों तक इन्होंने कांगड़ा फोर्ट को अपने पास रखा। ठीक है, 1783 से 1787 तक जो कांगड़ा फोर्ट था वो जय सिंह कन्हैया के पास था। और फाइनली 1787 में जय सिंह कन्हैया संसार चंद को जो है वो कांगड़ा फोर्ट दे देते, और बदले में कुछ जो प्लेन्स की टेरिटरी थी उसके बदले संसार चंद को ये फोर्ट दे देते हैं। अब जैसे ही 1787 में संसार चंद के पास कांगड़ा फोर्ट आता है
तो इसको थोड़ा सा लालच भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है अपने आसपास का जो एरिया है उसको जीतने के लिए चला जाता है। तो इसने चंबा पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, मंडी में भी, ठीक है, और ये बिलासपुर के कहलूर में भी चला गया था। ये स्टोरी हमने देखी भी थी। चंबा में जब ये जाता है तो वहाँ पर राजा कौन था? राज सिंह, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। 1786 में रिहिलू क्षेत्र को लेकर राजा संसार चंद और चंबा का राजा जो था राज सिंह, इनके बीच एक बैटल होती है जिसका नाम क्या था? नेटीशा का युद्ध, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। मंडी में भी ये चला जाता है और कहलूर में भी ये चला जाता है। अब संसार चंद का पतन किस तरह से होता है? क्योंकि संसार चंद जो था वो कहलूर पे भी अटैक करता है, और कहलूर में उस टाइम पर राजा कौन था? महान चंद, ठीक है। अब महान चंद जो है वो गुरखा को इन्वाइट करता है, और गुरखास में उस टाइम पर कौन लीड कर रहा था? अमर सिंह थापा। तो महान चंद किसको इन्वाइट कर लेता है? गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा को। और इनके बीच एक बैटल भी होती है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ महल मोरिया। यह आपने पढ़ रखा है, ठीक है। इसके बीच जो भी सिनेरियो होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में जो संसार चंद था वो अपने कज़न ब्रदर फतेह चंद, ये नाम इंपॉर्टेंट है, फतेह चंद जो कि संसार चंद का ब्रदर था, उसको ये सेंड कर लेता है रंजीत सिंह के पास। रंजीत सिंह से ये हेल्प मांगता है, और 20 जुलाई, ये आपने याद रखना है, 20 जुलाई 1809, इस टाइम पर क्या हुई थी? ज्वालामुखी संधि। रंजीत सिंह जो है वो ज्वालामुखी संधि को साइन कर लेते हैं। इसके बाद जो सिख थे उन्होंने जो है आफ्टर ऑल डिफीट किया गुरखास को, और जैसे ही सिख डिफीट करते हैं गुरखास को तो कांगड़ा फोर्ट फाइनली किसके अंडर आ गया? सिख के। क्लियर? तो ये थी हिस्ट्री कांगड़ा फोर्ट की। अब जैसे ही सिख के अंदर कांगड़ा फोर्ट आता है तो यहाँ पर ये अपना जो किलेदार है उसको अपॉइंट करते हैं। तो कांगड़ा फोर्ट का सिख किलेदार कौन था? ये नाम आपने याद रखना है, देसा सिंह मजेठिया। तो इस तरह से हिस्ट्री थी कांगड़ा फोर्ट की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।